हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु साहब, अब हरियाणा में मामले बेहद कम आ रहे हैं, कई जिले तो ऐसे हैं जहां केस आ ही नहीं रहे हैं। स्कूलों को लेकर क्या कुछ अभी प्लान चल रहा है? देखिए, अभी 16 तारीख से हमने अपने 9वीं से लेके और 12वीं तक के क्लासें जो हैं शुरू कर दी हैं, और 23 तारीख से हम 6ठी से लेके 8वीं तक की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक कोरोना की स्थिति है वो लगभग शून्य है। इस टाइम कोई केस हमारे पास आ नहीं रहा है, और इसकी वजह से हमारा भी हौसला बढ़ाया हुआ है, और बच्चों का भी है, अभिभावकों का भी है। और बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद है, इसलिए अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुले और बच्चे भी चाहते हैं स्कूल खुले, तो हमने स्कूल खोल दिए। वैक्सीनेशन की स्पीड भी जो हरियाणा में है, अनिल विज साहब ने बताया कि 1 करोड़ के पार अब ये हो गया है आंकड़ा, और काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पूरे देश में अगर औसत लगाई जाए तो काफ़ी अच्छी हमारी स्पीड है, और काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सर, इधर एक और मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी ओर किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। अब ये बात राकेश टिकैत ने कही कि देश में जंग के आसार हैं, ये इस तरह की टिप्पणियों को आप कैसे देखते हैं? हमने तो पहले कहा था कि ये लोग अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। जिस दिन ये शुरू हुआ था, हरियाणा में आए थे और यहाँ इन्होंने डेरा डाला था, हमने उस दिन भी कहा था, प्रेस में भी कहा था कि अव्यवस्था फैलाना ही इनका टारगेट है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना इनके पास कहने के लिए कोई बात है। देखिए, अगर कोई भी आंदोलन है और आपको लगता है कि कोई कानून गलत बना है, वो किसान के हित में नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप किसान के पास जाएं, आप जनता के पास जाएं, उनके सामने अपनी बात रखें और उसका तर्क संगत ये रखें कि इस कानून से ये नुकसान होने वाला है, और जिसने वो कानून बनाया फिर उसकी ड्यूटी है कि वो उसका जवाब दे कि ये कानून किस प्रकार से किसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रखें, उसके बाद जनता मालिक है, जनता उसके बाद फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये इस पर नहीं चलते, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है, दूसरे व्यक्ति को ना तो ये बोलने देते हैं ना कुछ करने देते हैं। तो ये इनका जो तरीका है वो बेहद गलत है, लोकतांत्रिक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। और जिस प्रकार से लोगों के साथ मारपीट और जिस प्रकार से झगड़े करने की स्थिति उन्होंने पैदा कर रखी, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। विरोध हो रहा है बार बार, जैसे डिप्टी स्पीकर का हुआ और बाकी नेताओं का जो विरोध हो रहा है, और ये बार बार उग्र हो जाता है। इसको किस तरह से देखा जाए, फिर सरकार करेगी क्या इसमें? नहीं, मैंने कहा है ना, व्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। इसको बार बार किसान आंदोलन क्या कहना जी, तो एक गलत परिपाटी चल रही है। ये किसानों का कोई आंदोलन ना, इसमें किसान शामिल है। ये कुछ लोग हैं, हो सकता है वो किसी खेती करने वाले भी हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खेती नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो कहने के लिए किसान है, उनके माँ बाप ने कभी खेती की थी, आज उनके पास खेती है भी नहीं। तो ये कुछ लोगों का एक जमघट इकट्ठा है गया, और ये लोग अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में किसान प्रणाम सिंह चढ़ूनी ने तो संकेत दिए चुनाव में जाने के, उन्होंने कहा मेरी व्यक्तिगत राय है। हाँ, मैं उसकी राय का स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी राय उन्होंने दी है, मैं भी उनका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सही तरीका यही है लोकतंत्र में कि उन्हें जनता के पास जाना चाहिए। अगर उनकी बात में कुछ जान है, उनकी बात में कुछ सच्चाई है, तो निश्चित तौर से जनता उनको समर्थन देगी, और जनता जब उनको समर्थन देगी तो निश्चित तौर से वो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। तो मेरे भी राय यही है कि उनको बिल्कुल कानून में चुनाव में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, तमाम विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।